कौन कौन इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, कहाँ से हैं, कहाँ से जुड़े हैं, वो मेरे को जानते हैं या नहीं जानते? हाँ जी, अंकुश जी आप ही स्टार्ट करिए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? सर मैं पुणे से हूँ सर। हाँ जी सर। हाँ पुणे से हूँ मैं। अभी मेरा न्यूमरोलॉजी कंप्लीट हुआ है। अभी वास्तु थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ आपसे बस। बढ़िया है सर, कहाँ से सीख रहे हो अभी आप? न्यूरोलॉजी कहाँ से सीख रहे थे? ये बत्रा बत्रा सर के प्लेटफॉर्म से। किनसे सीख रहे थे आप, बत्रा सर से या किसी और से? नहीं नहीं, बत्रा सर के प्लेटफॉर्म पे हिना मैडम का एक क्लास हुआ था। वहां से सीखे थे वास्तुशास्त्र और बाकी न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी, थोड़ा बहुत ज्योतिष। आज आज हमने अपने ग्रुप में, हम भी क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर निकाल रहे हैं, तो हमने उसका लिंक दिया था लोगों को यूज़ करने के लिए, निम्नलॉजी का। कईयों ने यूज़ भी करा, फीडबैक भी दिया। हाँ नहीं देखा सर। मैं, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था, जो निम्नलॉजी करते हैं वो यूज़ करना चाहें तो हमें मैसेज करें। कईयों का मैसेज आया, मैंने उनको लिंक दिया यूज़ करने के लिए। हाँ सर, नहीं आज कईयों मैं ने फीड देखा। कईयों ने फीडबैक भी दिया उस सॉफ्टवेयर के बारे में, कैसा है क्या है। हाँ, अभी अगर लिंक भेज सकते तो भेज दो, मैं चेक कर लूंगा जरूर। मैं भी यूज करके देखूंगा सर। चलो सर, वो तो हमने दिया था, आप कल मैसेज कर देना, रात को मैसेज कर देना, हम आपको दे देंगे। एक दिन आराम से यूज़ करना, फिर बताना कैसा है, ठीक क्योंकि है वो सर। सॉफ्टवेयर हम 14 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं। ओके सर, हाँ पिछले क्लास में बात हो गई थी इसके बारे में। 14 जनवरी को हम रिलीज़ कर रहे हैं, जिसका प्राइस हमने सबसे पूछ के 3100 रखा है, लेकिन प्री बुकिंग भी रखा है कि अगर प्री बुकिंग करना चाहे तो 2100 में 1 साल के लिए ले सकते हैं। ओके, चलेगा सर। ये आज हमने जो सबको दिया, सबने जो फीडबैक दिया उसके हिसाब से ही है। और जो हमने उसका नाम रखा है वो है निम्रोशाला, जो कि 6 पर आता है। ओके ग्रेट। निम्रोशाला। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 2 सॉफ्टवेयर हम निकाल चुके हैं जो वास्तु के ऊपर है। पहले हमने एक बेसिक निकाला था हाँ। एस्ट्रोशाला के नाम से, फिर दूसरा हमने निकाला वास्तु ग्रिड के नाम से, जिसके अंदर आप उसके अंदर से ही डिग्री ले सकते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर से ही नेम करेक्शन कर सकते हो, निम्रो वास्तु है, और भी कई फीचर्स हैं, लैंड एनर्जी चेक कर सकते हो, काफ़ी ओके। सारे फीचर हैं, वो भी अच्छा जा रहा है। हमारे सबसे प्लस पॉइंट होती है, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर मोबाइल पर भी चलता है। और अब हम, नेचुरली बात है, वास्तु का जब कर रहे थे, क्योंकि हमने उसके अंदर निम्रो वास्तु का फीचर दिया, तो बहुत से लोग कह रहे सर आपने निम्रो वास्तु का फीचर तो दे दी है कि लोशो ग्रिड बन के आता है, और भी कई फीचर डाल के इसको एक अलग से सॉफ्टवेयर बना दो। तो हमने सबके कहने पर ही उसको एक अलग सॉफ्टवेयर का रूप दे दिया, क्योंकि अभी तो वो दिन चल रहे हैं, पता है ना, कि जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। 14 तारीख को मकर संक्रांति होती है, उस दिन शुभ होता है, आप कोई भी अच्छा काम उस दिन कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोगों की शादियां की डेट नहीं बन रही होती, वो किसी भी त्योहार वाले दिन कर देते हैं। हाँ। वो दिन फ्री होते हैं, उस दिन आप आराम से कोई भी अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है, आपको कोई डेट नहीं मिलती, ये जनरल नॉलेज के लिए है। थैंक यू सर। आप, कोई त्योहार बन रहा है, कोई ऐसा आ रहा है, उस पे आप कर सकते हो, वो फ्री होता है, उसमें कभी कुछ कुंडली मिलान ये वो करने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं तो हम जब मुहूर्त निकालते हैं तो बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। हाँ। तो ये डेट ऐसी होती है जिसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इसमें ना तो आपको किसी पंडित जी के पास जाना है, ना हमारे जैसे से कुछ पूछना है। बस अगर आपको दिन में भी कोई काम करना है, तो एक दिन में आता है अभिजीत मुहूर्त, आपको हाँ। पता होगा। हाँ। ये दिन में रोज 12:45 से लगभग 12:45, 5-10 मिनट आगे पीछे होता हाँ। है। इसमें आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हो। और अच्छा। दूसरा एक होता है राहु काल, उसमें कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। राहु काल का मतलब होता है असमंज, इल्यूजन, अंधेरा, शॉर्टकट। तो ऐसे में कोई भी काम करने से बचना चाहिए। यस सर। ठीक है जी, ये तो थी डिस्कशन एक जर्नल। अब हम आते हैं अपने कोर्स के ऊपर। ये जो हमारा कोर्स है, ये हमारा इंडस्ट्रियल वास्तु का स्टार्ट हो रहा है। मेरा एक बैच जब रेजिडेंशियल का ख़त्म होता है, तो हम उसको अपग्रेड कर देते हैं इंडस्ट्रियल पर। तो आप सबको पता है हमारा कोर्स क्यों चलता है, क्योंकि हम सबको इस कोर्स के अंदर फैक्ट्री विजिट पर लेके जाते हैं। पिछले 2-3 महीने से तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। हम कहते हैं हम एक फैक्ट्री में लेकर जाएंगे और वहाँ 7-7, 8-8 हो जाए। 3 बार से तो यही हो रहा है। पिछले बैच में भी हमने 2 दिन में बड़ौदा में 7 से 8 विजिट करी।
उससे पहले कानपुर में और सोनीपत में हमने 10 करी थी। अभी हमने दिल्ली में 2 दिन का 3 दिन का ऑफलाइन सेशन रखा था, जिसमें हमने 2 दिन थ्योरी पढ़ानी थी और एक फैक्ट्री पे लेके जाना था। लेकिन हमारा उल्टा हो गया, हमने एक दिन पढ़ाया और 2 दिन हमने लगातार विजिट कराई, जिसमें 2 फैक्ट्री, एक क्लिनिक और एक 3 मंजिला बिल्डिंग जिसमें 3 फ्लोर। जबकि एक ही विजिट करवानी थी हमें, सिर्फ एक फैक्ट्री। हाँ, हमने 2 दिन पढ़ाना था, एक दिन पढ़ाया और सब कुछ प्रैक्टिकल ही करते चले गए। ये अभी लास्ट वीक की ही बात, जिसमें हमने एक क्लिनिक करा और अच्छा खासा ब्रांड था। उसके बाद 2 कैंडी की फैक्ट्री करी दिल्ली के अंदर, जो टॉफियाँ बनाती, और एक उन्हीं का घर जिसमें 3 फ्लोर, तीनों भाई अलग अलग रहते हैं। तो उन सबको करा। हमारे कोर्स की सबसे प्लस पॉइंट यही है कि हम प्रैक्टिकल विजिट पर लेके जाए। अब देखो नया साल आ रहा है, क्या जी, नए साल में सबके कोर्स आते हैं इंडस्ट्रियल वास्तु के। कहते हैं कि हम साल में एक बार कराते हैं, बहुत से लोग हैं। उनकी फीस देखो, आज मैंने एक चार्ट बनाकर भी आपके ग्रुप में भेजा था। नेचुरली बात है, जैसे हमारा लोगों के पास फ़ोन जाता है कि विजिट के लिए या वास्तु कोर्स के लिए, हमारी ऐड चलती है, औरों की भी चलती है। तो गलती से एक का फ़ोन हमारे पास आया, तो हमने कहा अपना ज़रा फीस स्ट्रक्चर बता दो क्या है। तो सिंपल उन्होंने कहा हमारा 4 दिन का 5 दिन का कोर्स है, हम आपको क्लासरूम में बैठ के पढ़ाएंगे दिल्ली में, पश्चिम विहार में, होटल के अंदर। फीस है सिर्फ 2 लाख रुपए। मैंने कहा प्रैक्टिकल विजिट, जी हम आपको क्लास में ही 5 केस स्टडीज करा देंगे मैप टू। जबकि उससे ज़्यादा तो हमारे कोर्स वैसी बातों में हो जाते हैं कि हम ये फैक्ट्री में गए थे, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी और ये थी। अगर मैप भी शेयर कर दिया तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी। तो हमारा कोर्स कोई क्यों ज्वाइन करे? बात तो ये आती है ना, पहला दिन कोई पढ़ाता तो है नहीं, एकदम का वेबिनार टाइप का ही होता है। लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर लेते हैं। तो एक सोचने वाली बात है, एक तरफ फीस सिर्फ 13,000 रुपये और एक तरफ 2 लाख रुपये और 1,75,000 रुपये, 1 लाख से तो ऊपर बहुत सारे हैं जो ब्रांड बन गए हैं आज की डेट में, जो अपने आप को कहते हैं हम सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट हैं। लेकिन हमारे पास तो केस भी ऐसे ही आते हैं जो बिल्कुल अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं यहाँ। अभी थोड़ी देर पहले एक केस आया मेरे पास। आता कैसे, वो भी रील देखकर अपने आप ही आता है। नसीब बात है, जब हम कहीं जाते हैं तो रील भी बनाते हैं, इंस्टा पे भी डालते हैं। थोड़ी देर पहले ये केस आया, एक कपड़े की फैक्ट्री है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी, ठीक है जी, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही है, अच्छा खासा ब्रांड है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई, उन्होंने मेरे को यहाँ तक बताया कि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट सिर्फ एक से ही हुआ है और एस्ट्रोलॉजर से बहुत मिल गया। कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं एक ऐसे बंदे से भी मिला जिसने आंख बंद करके सब लिख दिया कि मेरे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछने आया हूँ। तो भैया मैंने तो उनको साफ बोला दिया, मेरे पास तो ऐसी शक्ति वक्ति नहीं है कि मैं आंख बंद करके कोई डंडा घुमा दूंगा और आपको चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ना हमारे पास कोई शक्ति। आपको बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना मत बुलाओ, क्योंकि हम कभी चमत्कार का वादा नहीं करते। जिसको विश्वास हो वही हमारे साथ जुड़े, चाहे कोर्स करना है चाहे विजिट करवाना, क्योंकि ये एक साइंस है और साइंस अपने रूल्स पर चलता है। अब जैसे रील पर भी कई लोग कमेंट कर देते हैं, एक डॉक्टर साहब ने करा, सर क्यों अंधविश्वास फैला रहे हो? तो मैंने सिंपल सा कमेंट किया, सर जैसे आपका वो साइंस है ऐसे ये भी साइंस। अब आप आंखें बंद कर लेने से तो कुछ बदल नहीं जाएगा ना। आप बोल दो जी मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो नहीं मानूंगा, तो आपकी मर्जी है। अब जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेद को, आयुर्वेद उसको, ये दोनों आपस में देखो इनका कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वो आंख बंद करने से सच्चाई तो मिट नहीं जाएगी। क्योंकि ये भी अगर साइंस नहीं होती तो सीखने की क्या जरूरत पड़ती, कोई भी कुछ भी जाकर कर देता। सबको पता है ना, आग और पानी दुश्मन होते हैं, दोस्त तो कभी होते ही नहीं। अगर आग जल रही है, आप उस पर थोड़े से पानी के छींटे मार रहे हो तो और भड़केगी। आग को बुझाना है तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसमें मिट्टी डाल दो या जिससे वो आग आ रही है उसको खींच लो। आग किससे लगती है? लकड़ी से। या तो लकड़ी को खींच लो या मिट्टी डाल दो। इसलिए वास्तु में फायर का उपाय भी इन्हीं 2 से होता है, या तो हरा पत्थर लगा दो या पीला लगा दो। लेकिन कोई आपको लॉजिक नहीं बताता कि ऐसा होता क्यों है। आग जल रही है, लकड़ी है, या तो आप वो खींच लो, लकड़ी नहीं होगी तो आग कहाँ से लगेगी, या ऊपर से मिट्टी डाल दो, बुझ जाएगी। यही तो 2 उपाय करते हैं ना हम, हरा
और पीला। इसके अलावा और कोई उपाय देखा है आपने? तो जब हम सब चीज अपने को पता है, इसके पीछे ये लॉजिक है, ये कारण है, तो वो अंधविश्वास कैसे हुआ? साइंस है ना। अब अपने को पता है कि भैया कि एक जन को छोड़ के दूसरे में जाएंगे या पीछे में जाएंगे वो उसके दोस्त हैं, उससे जब आगे चले जाएंगे वो दुश्मन है। हम वहां पर जाकर कोई भी उसके अगेंस्ट वाली एक्टिविटी करेंगे तो वो अपने को बैकफायर ही करेगी। सिंपल सी बात। अब जैसे हमारी डिस्पोज की जोन हो, कोई सी भी डिस्पोज की जोन, अगर हम उसके अंदर कोई अच्छा काम करेंगे तो वो तो डिस्पोज ही हो जाएगा ना। डिस्पोज का मतलब क्या है? खत्म हो जाना। अब ऐसे ही वास्तु में अपने को दिक्कत आती है कि हमारी लेबर नहीं टिकती या हमारी मशीन खराब हो जाती, तो हम जो भी काम करेंगे वही 16 जोन के अंदर ही तो करेंगे। जो हमारी 16 जोन है, अच्छी वाली अच्छा काम करेगी और बेकार वाली बेकार काम करेगी। अच्छे वाली है तो हमें पॉजिटिव करेगी, बेकार वाली में अगर हमने अच्छी मशीन SSW में लगा दी तो नेचुरली बात है वो तो खराब ही होगी ना। अगर एक सिंपल सीधा साधा इंसान भी अगर उसके अंदर रहता है, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। हमने पिछले साल किसी के यहाँ वास्तु करने गए थे अपने स्टूडेंट के साथ। अब उनका ऑफिस लंबा चौड़ा था, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। तो वो काफ़ी, देखो जी हर एक किसान का एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी हो, वो उससे नीचे कभी भी कोई उनका ऐसा उपाय बताओ ना तो वो थोड़ा सा करते नहीं है। अब उन्होंने अपना पूरा ऑफिस इतना अच्छा खासा बना रखा था। जो उनका ऑफिस था वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बड़ा था। हमने कहा इसको छोड़ के छोटे में चले जाओ। बोले जी नहीं, क्योंकि मेरे क्लाइंट ऐसे आते हैं कि मेरे को थोड़ा सा शो ऑफ करना पड़ता, तो मैं यहीं बैठूँ। वो SSW के अंदर आ रहा था। बाद में पता चला उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो। तो इसमें बताओ हम क्या कर सकते? हमने तो सीधा कहा ना कि आप इस जोन से निकल जाओ, क्योंकि ये जोन ऐसी है कि जिसको भी लेगी वो खत्म कर देगी। लोग बोलते हैं ना कि हमें दारू छोड़नी है, तो सिंपल बोलते हैं ना कि आपकी जो पीने वाला है उसकी बोतल या उसमें से थोड़ी सी दारू लेकर SSW में रख दो। अगर कच्ची जगह है तो उसमें दबा दो, नहीं है तो कहीं पर वहां पर छुपा के रख दो, उसको ना पता चले। जिससे आप देखोगे उसके अंदर वो धीरे धीरे कम होती चली जाती। ऐसी एक केस आया था कि कोई बच्चा पढ़ता कम था, बैट बॉल ज्यादा खेलता था। किसी ने आंख बंद करके बोल दिया भैया ये जो है ना बैट उठा के इसका वहां रख दो SSW में। मानोगे नहीं, उसने बैट, पता नहीं उसको हुआ क्या कि उसने बैट बॉल खेलना ही बंद कर दिया। क्योंकि बैट रखा था ना डिस्पोज में। जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को असर कर सकता है और हम जब वहां खुद रहेंगे तो क्या वो अपने को असर नहीं करेगा? नेचुरली बात है। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी जो केस आया उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने आंख बंद करके सारी प्रॉब्लम लिख दी कि मैं क्या पूछने आया हूँ। अब एक सोचने वाली बात, अगर मेरे को पता है कि प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आंख बंद करके प्रॉब्लम देख सकता हूँ तो आंख बंद करके सोल्यूशन क्यों नहीं दे सकता? अगर मेरे पास शक्ति है, मेरे को प्रॉब्लम पता चल रही है, तो भगवान क्या मेरे को आधी शक्ति देगा, सोल्यूशन नहीं देगा उसका? एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचो ना कि मेरे को आधी अधूरी शक्ति क्यों देगा भगवान? कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान तो खतरनाक होता है। कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान, क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज है। भगवान ने अगर नॉलेज दी है तो पूरी देंगे ना। ये तो ना कहेंगे तू भैया बीच में लटक जा और खुद दूसरों को भी लटका दे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला की है। अगर मेरे को प्रॉब्लम पता है तो मैं सोल्यूशन भी दूंगा ही दूंगा, और अगर मेरे को प्रॉब्लम नहीं पता तो मैं सोल्यूशन कहाँ से दूंगा? भैया हमारे अंदर वो ताकत तो है नहीं कि भैया आंख बंद करा या हाथ घुमाया कोई चीज़ हमारे हाथ में आ गई और हम बुरबा सुहा कर दिया और हो गया। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हम तो अगर चाहे कुंडली भी देखते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाते हैं, चाहे वास्तु पढ़ाते हैं, बिल्कुल सीधा बोलते हैं भैया ये सिचुएशन है, यहाँ पर खड़ो अब सोचो प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये सोल्यूशन हो सकती है, तभी आप उसको कर पाओगे। इसलिए मैं अपने हर कोर्स में कहता हूँ भैया आओ और दिमाग की बत्ती जलाओ, अपने आप सोचो। जब तक आप नहीं सोचोगे आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। आप वो रटी रटाई रेमेडीज के पीछे भागते रहोगे। भैया सबने बोल दिया ये करो मैं भी वही कर दूं। भैया आजकल के गुरु जो है ना बहुत तेज हैं, वो कहते हैं हमसे आगे कोई ना निकले।
इसलिए लोग कहते हैं जितना हमने पढ़ा दिया बस यही खत्म, इसके आगे कुछ नहीं। फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं बॉन्ड भी भरवा देते हैं, भैया आप पढ़ाओगे भी नहीं, जो नॉलेज हमने दी है आप किसी को बताओगे भी नहीं। तो इसीलिए जहां से भी आप कोर्स करो भैया, जहां वो खत्म करे ना उससे आगे सोचना शुरू करो। अगर आप यही सोच के रह गए कि जिन्होंने जितना पढ़ा दिया बस वहीं तक है, इसके आगे कुछ नहीं है, आप कभी लाइफ में कामयाबी नहीं हो पाओ। क्या कहीं से भी सीख लो, मेरे से सीखो या मत सीखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे तो हर कोर्स में वो लिमिटेड ही रहते हैं, इसमें भी लिमिटेड ही रहेंगे। हमने कोई 100-200 बंदे तो लेने नहीं है एक बैच में, हमारे तो 10 से 15 होते हैं और उतने ही इस बैच में रहने हैं। तो इसीलिए कहीं से भी कोर्स करो, जहां पर वो कह दे ना कि ये एंड हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, बस वहीं से सोचना स्टार्ट कर दो कि एंड हुआ क्यों, ऐसी क्या चीज़ है जो वो अपने को शेयर नहीं कर रहे। आपको पता होगा मार्केट में जितने भी मैप बनाए जाते हैं सबके सब, चाहे फैक्ट्री का बनाओ या घर का बनाओ, वो आपको 64 पद पे देते हैं, 64 पद में। नॉर्थ में N4 और N5, जबकि 81 पद में N5 का भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा। आप जब आप उनको देख रहे होगे ना, वो जब खुद पेश कर रहे होते हैं, उनके पास जो मैप होता है वो 81 पद वाला हो, और आपको कहते हैं 64 पद वाला। अगर आपका जो भी ड्राफ्टमैन है या आर्किटेक्ट, उसको आप बोलोगे मुझे भैया ये वाला मैप चाहिए, तो आपको बनाकर उसी हिसाब से देगा। लेकिन 99% वो वही मैप बनाकर देती है। अगर आपके पास वो भी मैप आ रहा है, चाहे आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हो, घर में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट देखो, क्योंकि थोड़ा सा ही आता है उसमें, 5%, 5 डिग्री का अंतर होता है सिर्फ, ज़्यादा का नहीं होता। क्योंकि 9 पंजे 45 और वो 8 8 34, 64 सॉरी। तो इसलिए जब भी आप कहीं वास्तु कर रहे हो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट देख लो। जैसे कोई बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेरा टॉयलेट आ रहा है, उनका मैप कह रहा है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, चाहे फैक्ट्री है या कुछ है, नेचुरल बात है, बंदे का दिमाग खराब होगा ही होगा, माइंड से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होंगे, चाहे माइग्रेन ही हो। लेकिन अब वहाँ देख लो, वहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, सिम्टम्स ही मैच नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा आगे कर दो या थोड़ा सा पीछे कर दो अपने हिसाब से, फिर सिम्टम्स मैच करो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भैया ये चीज़ सही है या गलत। मैप आपके पास कोई भी आ रहा है, बस थोड़ा सा लेफ्ट राइट देख, जैसे आप देखोगे, सिम्टम्स मैच करोगे, रिजल्ट आपको अपने आप मिलना ही मिलना है, चाहे फैक्ट्री हो या घर हो। यहीं तो मार खा जाते हैं भैया, रिजल्ट कर रहे हैं, हम चले गए लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा? फिर वो कभी एक को बुलाता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर हम जैसे रील बना के डालते हैं, देखो जी हम गए थे, 2 फेल हो गए, हम पास हो गए। हम भी तो बोलेंगे ना, हमारा भी तो नाम बढ़ेगा। जो सब बोलते हैं हम भी वही बोलते हैं, लेकिन रीज़न कोई नहीं बताता कि रीज़न क्या है। रीज़न बताएगा तभी तो पहले वाला फेल नहीं होगा ना। अब कुछ ऐसे भी हैं जो, जिसका जो काम नहीं है वो कर्म कर रहे हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिलता, फिर फोन भी नहीं उठाते उसका। अब हमारा काम है वास्तु करना, पूजा पाठ करना हमारा काम नहीं है, वो काम है पंडित जी का। अब हम हवन भी खुद कराने बैठ गए, ब्रह्म नाभि भी हम बनाने बैठ गए, मंत्र तो सारे आजकल गूगल बाबा जी बता देते हैं, पढ़ लिया और हो गया। कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? अब ये ओम प्रकाश गौतम जी हैं जो आपके सामने हैं, ये इनका काम है पंडित जी वाला, तो ये पूजा पाठ करेंगे। पुनियानी जी आपके सामने बैठे हैं, ये डॉक्टर साहब है, ये थोड़ा ना पूजा पाठ करेंगे। ये हम पूजा पाठ करेंगे, हमें पता चला, मेरे ही स्टूडेंट हैं, हमें खुद बोलते हैं सर फीस ज़्यादा लेनी है तो कुछ तो दिखावा करना पड़ेगा ना। जहाँ दिखावा शब्द आ गया तो रिजल्ट तो मिलेगा ही। ट्राई करके देखो। फिर जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फ़ोन नहीं उठाते हो आप। फ़ोन क्यों उठाओगे भैया, फेल हो गए तो फ़ोन तो ना उठाओगे आप, उठाओगे क्या? और ये मेरे अपने ही स्टूडेंट है, मैं दूसरों का नहीं बोल रहा, जो खुद मेरे से शेयर कर। अब जिसका काम है उसी को साझे, हम जैसा करेंगे तो 2 4 डंडे लागे तभी तो होगा। हमारा काम है वास्तु कर। हमें अगर लगता है कहीं पर ब्रह्म नाभि बनानी है, अब लोगों ने ब्रह्म नाभि का 5 5 लाख रुपए ले लेते हैं, 6 6 लाख रुपए ले लेते हैं। आप क्या 20 रुपए में ब्रह्म नाभि नहीं बना सकते? नहीं बना सकते क्या, बताओ? आप में से बहुत सारे कहाँ कहाँ से सीख के आए हैं। हाँ जी ओम प्रकाश जी, आप तो पंडित जी हो, आप बताओ, क्या 20 रुपए में ब्रह्म नाभि नहीं बनेगी? बन जाती बन जाती। सर ब्रह्म नाभि होती क्या है, पहले ये बताओ। वो एनर्जी को एनालाइज करने के लिए वो
हल्दी, पीली सरसों, वो डालते ना अपन बस जमीन में। अब हमें ब्रह्म नाभि बनानी है, पंडित जी को बुलाओ, एक हवन करवाओ, सेंटर में जाकर ये सब चीजें डाल दो। 5 रुपए की आप 2 हल्दी ले आओ, थोड़ी सी पीली सरसों ले आओ, थोड़ा सा कपूर ले आओ, गौमूत्र ले आओ, गंगा जल ले आओ, लोटस के पत्ते ले आओ। क्या इनसे ब्रह्म हम्म, नाभि नहीं बनेगी? बनेगी क्या वो बनेगी। एक्टिवेट नहीं होगा? होगा। जिसके मन में डाउट हो ना कि ब्रह्म नाभि नहीं बनती, आप यही सब चीजें लेके ना एक मिट्टी का कूलर ले लो, उसके अंदर डाल के ब्रह्म स्थान पे रख दो, और देखो रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। 110% मिलेगा। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए हम जो मर्जी करते हैं। आप ट्राई करके देख लो, कूलर लो, उसके अंदर 2-4 चीजें डाल के रख के देख लो अपने ब्रह्म स्थान पे। लेकिन रखना कब? पूर्ण तिथि पे, ताकि वो फेल होने के चांसेस ना हो। वो जो अपने द्वारा है। ठीक है जी, ब्रह्म स्थान पे रख के देखो, देखो कैसे एनर्जी बनती। लोटस के पत्ते जरूर डाल देना उसके अंदर, क्योंकि ब्रह्मा जी बैठे ही कमल के फूल पे। और आपको कुछ भी ना हो, पंसारी की दुकान पे जाओ, सारे सूखे पत्ते मिल जाते हैं, 20 रुपए में सारी चीजें आ जाती, और उनसे कई गुना अच्छा काम करेगी। करेगी या नहीं करेगी, आप बताओ ना। जरूरी है आपको स्टोन डालना लेकिन है, लेकिन क्रिस्टल डालने हैं? सर देखो, सामने वाले से अगर हमने मोटी फीस ली है, उसको बेवकूफ़ बनाना है, तो हम जानबूझ के नवरत्न भी डाल देते हैं। वो प्लेट आती है मंजूषा 5-7 हज़ार की, वो भी डाल देंगे। एक वो प्लेट आती है ना जिसको पिरामिड बने होते हैं, नो, वो भी दिखा। 4-4.5 हज़ार रुपए की आती है, उसको डाल नवग्रह देंगे। नवग्रह। तो ग्रह या अष्ट प्लेट अष्टकमल की डाल देते हैं। ये सब ब्रास के तो हैं, ब्रास क्या है? अर्थ एलिमेंट है। अगर हम वहाँ पर एक गंगा जी की मिट्टी ला के डाल दें या गौशाला की मिट्टी ला के डाल दें, उससे अच्छा काम करेगी। लेकिन सामने वाले से हम लाख रुपए ले रहे हैं, 5 लाख रुपए ले रहे हैं, उनको दिखाना भी तो है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। बताओ जी, अगर हमें कोई काम करना है, हमारा कोई काम अटक गया, हमने मोदी जी को पकड़ लिया, तो उनके नीचे के मंत्री जी को पकड़ने की जरूरत क्या है? हमने ब्रह्मस्थान को ही एक्टिवेट कर दिया, चाहे फैक्ट्री है, चाहे घर है, कुछ भी है, आपने अगर उसी को एक्टिवेट कर दिया, तो सारे काम तो आपके वैसे ही हो जाने हैं। बताओ जी, कहाँ पैसे लग रहे हैं? एक भी बंदा बता दे कि जो मैंने बताया कि वो बैकफायर करेगा, एक बंदा भी बोल। लेकिन जब हम 5 स्टार में बैठ के 2 लाख रुपए की फीस दे रहे हैं, तो वहाँ हम चाय के कूलर तो पियेंगे नहीं ना, दिखावे वाले चांदी के कप में चाय पियेंगे, क्योंकि 5 स्टार के अंदर बैठे हैं। वहाँ कूलर आ भी गया तो कहेंगे अरे ये तो, कहते हैं ना कि भैया सरकारी में जाके इलाज कराने वाला है, प्राइवेट वाला नहीं। तो इसीलिए सोचो अपने दिमाग से। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, कोर्स कहीं से भी करो, जहाँ वो खत्म कर देना उससे आगे आप सोचना शुरू करो। भैया हम कुछ अलग करते। मैं भी तो आप ही की तरह हूँ, आप ही में से निकला हूँ, 2 साल हुए इस फील्ड में सिर्फ पढ़ाते हुए। जब मैं अपने सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, जितने बड़े बड़े हैं उनका अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बाहर से बना रखा है। हमने जितने भी सॉफ्टवेयर हैं खुद बनाए हैं, अपने घर पे मेरे बच्चों ने बनाए। डायरेक्शन मैंने दी, बनाया उन्होंने। आप नहीं कर सकते क्या? उसमें क्या है? अगर सॉफ्टवेयर बनाया है तो 2 पैसे की इनकम होगी ना। जब भगवान आपको सही ढंग से दे रहा है, आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं और अच्छा खासा दे रहा है, तो आपको 2 नंबर का करने की जरूरत क्या है? हमें 5 स्टार में जाने की जरूरत क्या है? काम वही, अगर आप छोटे होटल में करो तो 20 हज़ार में भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, 2 लाख में भी करो। एक बंदा भी बता दो कि जो बात मैंने बोली वो ऑथेंटिक नहीं है या उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई एक बंदा बोलते। सर हमें अपने काम ही तो निकलवाना है, हमने मोदी जी को पकड़ लिया तो हम औरों को क्यों पकड़ें? हमने जब ब्रह्मा जी को ही पकड़ लिया, तो हम आर्यमा, विश्वान, मित्रा, उन सबको क्या करेंगे? हाई कमांड ही जब ऑर्डर देगी तो वो अपने आप काम करेंगे नहीं करेंगे? तो बस यही आपको सोचना है। प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है? आपको पता है प्रॉब्लम, जब आपने वास्तु करा है तो आपको पता है पंच तत्व कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, उसके ट्राइन, उसके साइन क्या है, उसका मेटल क्या है। जब सब चीज़ आपको पता है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो प्रॉब्लम भी तो यहीं से आएगी। 4 दोस्त है, उसमें से एक ही सोसाइटी खराब है, तो आप ही को फाइंड आउट करना है ना, इस तीसरे को हटाना है, 3 तो साथ रहेंगे ही।
जब आपको सब चीज़ पता है कि किसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तो बस उसी को पकड़ो ना। फायर में क्या होगा, पानी आएगा, पानी आए, एल्युमिनियम आए, जिंक आए, उसका साइन आए, उसका कलर आए, तभी तो प्रॉब्लम होगी। नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ से होगी, हम उसी को दूर कर देंगे, तो उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। हम कहते हैं उपाय कर देते हैं, उपाय कर देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे जो मेन प्रॉब्लम है उसी को ढूंढो ना, कि पानी यहाँ आ रहा है तो कैसे आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब लोग बोलते हैं भैया किचन है तो उसके अंदर पानी का भी वास्तु देखो। अरे कोई उनको बताए किचन में पानी नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी। आजकल किचन का कॉन्सेप्ट है ओपन, वो कहते हैं भैया किचन के अंदर भी नॉर्थ और ईस्ट लगा दो, पानी वहीं से आना चाहिए। पता चलो उसकी किचन ओपन है, नॉर्थ ईस्ट में कोई दीवार ही नहीं है, तो पाइप क्या हवा में आएगा। बताओ जी, देशकाल परिस्थिति वो कहाँ आएगी, देशकाल परिस्थिति यहीं तो आएगी। फिर कहते हैं हम वास्तु करते हैं। क्या आप इंडस्ट्रियल करो या रेजिडेंशियल करो, रहेगा तो यही 16 जोन, पंच तत्व, यही कलर, यही मेटल, और यही हम वास्तु में भी इसी में इंडस्ट्रियल में भी यही सीखते हैं। इसके अलावा कुछ नया है तो बताओ, उल्टा हम तो नई नई रेमेडीज बना देते हैं। वो तो वही पुराना के पुराना कराते हैं, हमारे में तो हर बार कोई ना कोई दो तीन स्टूडेंट नई रेमेडीज बना देते हैं, और अपने को भी सिखा कर चले जाते हैं। फिर हम वही रेमेडीज आगे पास ऑन कर देते हैं। हम तो यूट्यूब में वीडियो में डाल देते हैं, भैया सबके काम आए। फिर वही रेमेडीज उठाकर अपना ठप्पा लगा के दे देते हैं। फिर सेशन करते हैं जी, एक दिन का सेशन 1100 रुपये में, 2 घंटे या 4 घंटे। और हमारे यूट्यूब पे जाओ, दुनिया भर की रेमेडीज आपको उससे अच्छी फ्री में मिली पड़ी होंगी। जब आपने सोचा आपकी रेमेडीज हम कौन होते हैं, आगे यूट्यूब पर एज इट इज डाल दी बगैर किसी कट के। आप जाके देखो इतने सेशन है यूट्यूब के जो हम हर संडे को करते हैं, और आप लोग आके अपनी नॉलेज शेयर करते हो। सर नॉलेज वही ना जो चलती जाए, ठीक है। प्रोफेशनल का ज़माना है, सबके खर्चे हैं, मेरा भी घर परिवार है, मेरी भी फैमिली है, तो खर्चे मेरे भी हैं। अब मैं उसको 5 स्टार में ले जाऊं या एक सिंपल से रेस्टोरेंट में खाना खा लूँ, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो बस यही होता है और कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में क्या होता है, काम की शुरुआत को करनी है, माल कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, एक दरवाजे से आएगा एक दरवाजे से जाएगा। वास्तु में क्या होता है, सबको पता है भैया पॉजिटिव जोन कौन सी, सबको पता है ना, 3 और 4 पॉजिटिव है, नॉर्थ में 5वीं भी आ जाती है। भैया अगर घर में हुआ है तो फैक्ट्री में भी तो वही आएगी, या फैक्ट्री में कोई अनोखा आ जाएगा। अब फैक्ट्री में बात आती है कि भैया हम लेबर अपने को बहुत दिक्कत देती है, हमने उनका कमरे, पता चले आपने ईएनई में उनके कमरे बना दिए। अब ईएनई जोन किसकी होती है, इंजॉयमेंट की होती है ना। अब वो तो इंजॉय करेंगे, आप टेंशन में रहोगे। फिर आप कहोगे जी खुशियों की जोन थी, हमने तो उनको खुशियों में बैठा दिया, वो तो दारू पी के खुश होंगे ही होंगे, आप करते रहो कि लेबर काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। अरे जोन तो वही है, सोचना तो आपने है, ये मैंने बताना है आपको कुछ नया। अब आप अपने लेबर को साउथ वेस्ट में बैठा दो, तो पता है जी मालिक की है, तो मालिक बन के ही रहेगा ना, आपकी बात क्यों सुनेगा, चाहे घर हो या फैक्ट्री हो। फिर कहते हैं लेबर हमारी सुनती नहीं है। अरे सुनने वाला काम करोगे तो जरूर सुनेगी, आपने उसको पहले ही अपने सिर पे बैठा लिया तो कहाँ से सुनेगी। सबको पता है NNW जो डायरेक्शन है वो अट्रैक्शन की है, ठीक है जी, अट्रैक्शन की है। आप अपना कमरा बनाओ और बच्चे को दे दो, अट्रैक्टिव तो होगा वो। लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़के की तरफ, फिर आप कहोगे वो गलत सोसाइटी में जा रहा है। हमने कहा अट्रैक्शन है तो आप नया माल वहां रखो। आप गोदाम बना दोगे तो अट्रैक्शन कहाँ से आएगी। आपने तो बेचारे को अट्रैक्शन को ही दबा दिया पूरा माल भर के, फिर कहते हैं हमारा माल चलता नहीं है, हमारा प्रोडक्ट वापिस आ जाता है। और इंडस्ट्रियल वास्तु में है क्या, है तो वही 16 जोन, सिर्फ सोचने का नजरिया ही तो है, और क्या चीज है। पिछले बैच में हमारे साथ जो थे, उन्होंने अपना काम एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह कर दिया। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 और 4 की एंट्री नहीं आ रही पॉजिटिव, अब कैसे खोलें। मैं खोले क्या, दीवार में एक ईंट निकाल दो, खुल गई एंट्री। और उन्होंने सिर्फ उतना ही काम करा, और आज उनका जो काम है 35% बढ़ गया। अब बताओ, लोग कहते हैं वर्चुअल एंट्री में रोड डाल दो, ये कर दो वो कर दो,
इसमें तो सिर्फ एक ईंट निकाली ना, रोशनी आ गई, काम हो गया। बताओ, ये रेमेडी सुनी है कहीं पर? सिर्फ ईंट ही तो आर पार करनी है, और खर्चा क्या हुआ? थोड़ा सा गुस्से में आप आओगे तो आप भी हथौड़े से ईंट निकाल के तोड़ दोगे, साइड कर दो, हो गई आपकी वर्चुअल एंट्री चालू। यही तो इंडस्ट्रियल वास्तु है, और है क्या? यही हमने आपको सिखाना है, कोई हमने मंत्र थोड़ा ना पढ़ने हैं कि भैया हम मंत्र पढ़ के कर देंगे, या कोई बंदा 2 लाख रुपए फीस ले रहा है तो हमसे ज़्यादा सिखा देगा। हम बोलते हैं एक फैक्ट्री, और हर बार कितनी हो जाती है हमें खुद ही नहीं पता। अब एक बात आओ, हम गए हैं यहाँ से बड़ौदा एक दिन के लिए, अब बंदा घर से दूर गया, टिकट मिली है उसको एक दिन बाद की, तो 2 दिन हम कहते हैं भैया 2 दिन कर लो, जितनी करवानी है कराओ। स्टूडेंट्स आते हैं, घुमाते रहो उनको, 2 की जगह 8 अपने आप होंगी। सुबह स्टार्ट करी 9 बजे से रात के 9 बजे तक। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वास्तु कभी भी रात को नहीं किया जाता, 6 बजे के बाद उपाय नहीं किए जाते। वो तो हम उनको सिखा रहे हैं तो ट्रेनिंग में, भैया देखो कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन रियल में वास्तु नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसे बहुत से हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, और कहते हैं वी आर द नंबर वन, और रात को बैठ के वास्तु कर रहे हैं। अब रात को जब वास्तु करोगे तो भैया फिर तो दिखावा ही करोगे, और क्या करोगे? वास्तु क्या है? वास्तु का मतलब है कि जब हम वास्तु की कोई भी रेमेडीज सूरज छुपने के बाद नहीं करते। अगर आपको सारे उपाय कर लिए कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आपने अग्निहोत्र का नाम सुना होगा, मालूम होगा क्या होता है? होता है ना, जब सुबह सूरज निकलता है और एक शाम को जब सूरज ढलता है, तो हवन के छोटे में चावल और उपला होता है ना, उसको कंडा, उसको जलाते हैं, इसको अग्निहोत्रा कहते हैं। ओम प्रकाश जी, आपको तो मालूम होगा। ये करने से भी आपका बहुत फर्क पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते तो सुबह शाम, लेकिन ये होना चाहिए जब सूरज उग रहा है और जब छुप रहा है, उस टाइम यही कर लो, देखो आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलता। अब लोग थोड़ा सा यही कंफ्यूजन कर देते हैं, मैं तो मॉडर्न वाला हूँ, मैं तो वैदिक वाला हूँ। अब है क्या मॉडर्न और वैदिक, आयुर्वेदिक? अरे निकले तो सारे हमारे वेदों में से ही है ना। अब लोग बोलते हैं जी हम तो वैदिक करते हैं, बाकी दूसरे बेकार हैं। अब कुछ लोग आके बोल देते हैं भैया ये चक्रजीवी हैं। अरे जब रोड घूम रही है तो डिग्री भी तो घूमेगी। किसी का अगर नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं तो क्या हम उसको जबरदस्ती घुसा देंगे? फिर वो कहते हैं नहीं जी नॉर्थ ईस्ट तो कोने में ही आना चाहिए। कैसे कोने में आ जाएगा, हमें तो आज तक समझ नहीं है। वो फिर एग्जाम्पल भी देकर समझाते हैं भैया कोने में ही आएगा। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या कि हर किसी का नॉर्थ ईस्ट कोने में ही आए? जितने भी चारों दिशाएं हैं, जिसको हम अग्निकोण कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं, ये कोने में ही है। मेरे घर में तो नहीं आते कोने में भैया। और मेरा वास्तु अगर कोई आकर देखेगा तो कहेंगे भैया कैसे रहते हो? सर छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ कर जाते हो, और उपाय भी ऐसे जिसमें खर्चा ही नहीं होता। अब मेरे पास जो फ़ोन आते हैं कहते हैं सर रेमेडीज का कितना खर्चा हो। मेरे से जो पहले आए थे उन्होंने तो 11,000 फीस ली और 51,000 की पिरामिड लगा दी। हम तो पिरामिड को दूर से ही प्रणाम करते हैं, हम तो लगवाते ही नहीं। जब पिरामिड लगाए ही नहीं तो खर्चा कितना हुआ रेमेडीज का? सामान इधर से उधर, उधर से इधर। अब एक दीवार में ईंट तोड़ के निकाल दी तो लेबर आएगा, पूरे दिन के पैसे लेगा क्या? एक मशीन ले लो, ड्रिल पड़ोसी से मांग के ले और खुद ही छेद कर दो। रोशनी तो लानी है, जरूरी एक ईंट जितना करना है, छोटा सा कर दो, सूर्य की रोशनी अंदर आनी चाहिए। आज की और बात बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया। अभी हमने जो है पिछले हफ्ते जब हम दिल्ली में थे, हमने वास्तु करा, तो वो अपने घर ले गए, सबका हो गया, तो कह रहे सर आप मेरे घर चलो जरा एक बार मेरे घर को देख। हमने उनके घर का जाके चेक करा, बिल्कुल कुछ एनर्जी नहीं, नेगेटिव। आज कोई उनके मिलने वाले आए होंगे, उन्होंने एनर्जी चेक करी, कह रहे जी 100% है। मैंने कहा भैया अगर 100% एनर्जी है तो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्यों नहीं दूर हो? अगर 100% है, एक बंदा कहता है मेरा एनर्जी बहुत है, पतला भी हूँ लेकिन मैं दौड़ नहीं पाता, तो एनर्जी जा कहाँ रही है? या तो क्या मोटा हो वो दौड़ नहीं पाता, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। बंदा जाके बोल रहा है जी 100% है जी।
जहाँ हम पिछले हफ्ते गए थे जहाँ पर एनर्जी थी ही नहीं बिल्कुल, कह रहा जी 100% है। जहाँ पर इतनी घुटन थी कि हमसे खड़ा ही नहीं होया जा रहा था, कह रहा था बहुत बढ़िया है। क्या 3 दिन में चमत्कार हो सकता है कि बिल्कुल एकदम 100% हो जाए? सर कुछ भी करेंगे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अगर हम वहाँ थोड़ा सा छेद भी करते हैं ना तो एक हवा आएगी, वो भी 3-4 दिन में जाकर वहाँ के माहौल को थोड़ा पॉजिटिव कर पाए। ये बोलेगी ये हमने छेद कर दिया और हवा आने लगी, रोशनी आने लगी और अपना चमत्कार हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। बेवकूफ़ ना कोई बनेगा ना हम बनाएंगे। लेकिन आधे से ज़्यादा, अब उन्होंने क्यों कहा ये भी देखो कि एनर्जी पॉजिटिव होगी। कैसे? क्योंकि उनके दोस्त का दोस्त है, अब पैसे तो मांग नहीं सकता, फीस मिलेगी नहीं, तो इसलिए भैया इनको पॉजिटिव करके चलते हैं, अगली बार बुलाएंगे ही नहीं। और जहाँ बोलेंगे नेगेटिव है तो अगली बार फिर बुलाएंगे, पैसे मिलेंगे नहीं। तो इसलिए बोला टंटा ही खत्म कर दो, पॉजिटिव है मेरी तरफ। अब मेरी तरफ से पॉजिटिव होता है मेरे को क्यों दोबारा बुला? इसको भी कहते हैं माइंड गेम, हर कोई नहीं लगा सकता। सब शांत बैठे हैं, किसी की तरफ से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कि हाँ जी सही है या गलत है। कुछ तो कैमरे ऑफ थे, कुछ तो बंद करके लगता है सो गए। इतना पसंद आया कि सो जाओ। सर नहीं सुन रहे हैं ध्यान से आपको। सर आपको बस सुनते जा रहे हैं, जो ज्ञान मिल रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो सर सुनने का फायदा क्या? आपकी तरफ से भी तो कुछ आना चाहिए ना रिस्पॉन्स वहां से। सही बात है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बस बात है। बहुत कितने परसेंट लोग मेरी बात से सहमत हैं और कितने नहीं हैं? अरे कोई तो बोल दो, बोलने के पैसे थोड़ा लग रहे नहीं हैं, नहीं कुछ तो सर, रिप्लाई करो। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है और आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जो काम 21 में होता है वो 21,000 में करवा रहे हैं लोग। इफेक्ट है जो आप बोल रहे हैं। हाँ जो हाँ 21 रुपए में काम हो सकता है ना, उसके 21,000 ले रहे हैं लोग। अब यहाँ तो ऐसे भी लोगों के फोन आ जाते हैं, सर अगर आप 13,000 रुपये ले रहे हो तो आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आपको क्या पता। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ब्रांड है, वो थोड़ा ऐसे ही यहाँ से वहां तक पहुँचते। ऐसे भी लोग हैं जो फोन करके बोलते हैं। अब बोलने इस पे वाले क्या कुछ भी बोलोगे? बोल सकते हैं। बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने का मुंह कौन पकड़ सकता है? लेकिन सर बात भी तो सही कर रहे हैं ना, जो ज्यादा फीस ले रहा है तो यानी ज्यादा नॉलेज दे रहा है, और जो कम फीस ले रहा है यानी वो कम फीस नॉलेज दे रहा है। ऐसे कुछ नहीं है। तो सर सोशल मीडिया ने सबको ज्ञान दिया है, बाकी कुछ नहीं। जो दिखता है वही बिकता है, नहीं क्या? तो आप जैसे सर दिखेंगे हम भी तो। सर हम भी सोशल मीडिया पे हैं, हमारे पास भी सोशल मीडिया से ही फ़ोन आते हैं। अभी मैं जिनकी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जिनका फ़ोन आया, मानोगे आज वो पहले, अभी तक लाइफ के पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने फीस पूछी नहीं और सीधा बोले जी स्कैनर भेज दो, मैं एडवांस भेज रहा हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री करके आ गए। ऐसे भी हैं। ये उन्हीं का ही केस है जिन्होंने आंख बंद करके बता दिया था कि आप क्या पूछने आए हो, लेकिन सोल्यूशन नहीं दे पाए। मैंने उनको पहले ही बोल दिया, सर देखो मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार वगैरह नहीं है, कहीं आप सोचो जी मैं आ रहा हूँ तो कुछ फायदा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सब फेल होते हैं तो हम भी फेल हो सकते हैं। सही बात है। और कई जगह हम भी होते हैं, हमें छुपाने की बात नहीं है। भैया हम गए और 100% करके ही आ गए। भैया अगर 100% पास होंगे तो हमारी फीस लाखों में नहीं होगी फिर। तो फेल हम भी होते हैं, वो बात अलग है कि वो छुपाते हैं, हम तो खुल के बताते हैं सर हम भी फेल हुए। और कई जगह तो ऐसा हो जाता है कि जहाँ फेल हुआ हम फोन कर रहे हैं, वो सामने वाला फोन ही नहीं उठाता। ऐसा भी कई बार हुआ है। हम तो नाम भी दे सकते हैं उनका, और उनसे बोलो, वो कहेंगे नहीं जी हम तो 100% पास हैं। भैया हम तो फेल भी हुए हैं, और कोई बताने में कोई शर्म नहीं है। जहाँ इंसान फेल होता है वहां से कई गुना नॉलेज लेके आता है। फेल हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजन था, अब मेरी ये गलती है मैं वहां जाके नहीं करूं। फेल तो तभी होंगे ना जब हम कुछ नया कोशिश करेंगे। और नए में पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। और कई बार डिस्टिंक्शन भी आ जाती है, जैसे पहले कहते थे। आजकल तो वो 99 मिल रहे हैं, डिस्टिंक्शन शब्द भी खत्म हो गया। लेकिन जब हम पढ़ते थे तब तो उसकी वैल्यू थी ना। तो इसीलिए वास्तु आप सीखो कहीं से भी, किसी से भी करो, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए जरूर बोलो।
जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा ना आपको कुछ नहीं समझ। प्रैक्टिकल में होगा क्या आपके सामने भैया। अभी जैसे हम टॉफी की फैक्ट्री में गए तो हमने टॉफी की फैक्ट्री करी, उसके अंदर हुआ क्या। अब लोग कहते हैं कि हम 5 शेयर कराएंगे सिर्फ एक्सपीरियंस। हम तो बातों बातों में 5 से ज्यादा कर देते हैं। वहां पे उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, ठीक है जी, और लेटेस्ट मशीनें लगा रखी हैं, और सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं। बताओ तो जरा क्या रीजन हो सकता है। गलत ये भी डायरेक्शन में होंगी। गलत जोन में है। वास्तु में तो यही होगा ना कि गलत डायरेक्शन में होगी। वास्तु में तो हम यही कह सकते हैं भैया गलत डायरेक्शन में होगी, बात ही खत्म हो गया। वास्तु का तो मतलब यही है। लेकिन पिन पॉइंट सोचो ना, पिन पॉइंट सोचो कि पिन पॉइंट क्या हो सकता है। और सबसे लेटेस्ट मशीनें, बताओ इतनी छोटी सी बात नहीं सोच पा रहे हो। सारा का सारा डिपार्टमेंट ही एसएसडब्ल्यू के अंदर था, कहाँ से चलेगा फिर। विसर्जन जोन में। पूरा डिस्पोज के जोन में था, और वो भी डिस्पोज वो जो खतरनाक ईएससी में हो, डब्ल्यू में, तब तो हम कहेंगे कि हाँ भाई चलेगा, झटका लगेगा। वो तो पूरा पूरा डिपार्टमेंट ही बैठा पड़ा है, पूरा पूरा कम से कम 7-8 मशीनें बैठी पड़ी हैं। कहाँ से चलेगी सर। उसके साथ हुआ बिल्कुल साउथ वाला है, दनादन चल रही है। वो कहते हैं यही मशीन अपने को ब्रेड एंड बटर दे रही है। और जिसको देखकर उन्होंने लेटेस्ट लगाया वो बेचारा डिपार्टमेंट ही हड़ताल करके बैठा हुआ है। अब हम वहां वहां जाके बोलते हैं भैया सारी की सारी मशीनें हटा दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्या पॉसिबल है। कम से कम 8 मशीनें लगी हुई हैं। एक आध मशीन हो तो हम बोलते हैं इधर से उधर कर दो। 8 मशीनों को आप क्या करोगे भैया, उठाओ और बेच दो, खाली कर दो ये जगह। अरे जब हम सोचेंगे तभी तो नया करेंगे ना। यहाँ वही पुरानी रटी रटाई, फिर हम फोन करेंगे सर हमने आपसे सीखा था, अब हम फंस गए हैं, सोल्यूशन बताओ। वो क्या कहेगा, मुझे खुद नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब आप कुछ नया सोचोगे तभी तो नया करोगे ना। हर जगह तो सेम सिचुएशन नहीं मिलेगी, हर जगह तो नहीं मिलेगी। और नहीं मिलेगी जब आप सोचोगे तो प्रॉब्लम एक ही जगह, 4 भी आ जाए तब भी आप कहोगे ये ले 10 सोल्यूशन है मेरे पास। तो सर क्या किया, येलो कलर करवा दिया वहां पर? सर देखो एक एक नंबर तो आपने ही बोल दिया। सर अभी तो हम करके आए हैं, रिजल्ट मिलेगा तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, लेकिन येलो अभी तो कलर ही कुछ करा नहीं, दिया बिल्कुल। अभी तो रेमेडीज भी नहीं करी है। अच्छा। अभी तो रेमेडीज भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी सैटरडे को ही होकर आए हैं हम। आज कल सैटरडे है, और रेमेडीज एक रेमेडीज करने के बाद 3 से 4 दिन रुकना पड़ता है, तभी तो रिजल्ट मिलता है। लोग क्या करते हैं भैया दवाई भी दी है डॉक्टर ने, खा लो अभी सारी की सारी, काम हो जाएगा। अभी जैसे मैं एक सहारनपुर में विजिट करके आया हूँ, ठीक है जी, वहां पर मैंने एक नई रेमेडीज बनाई। मैंने कहा सबके सब साउथ ही तो एक्टिवेट करते हैं, कुछ नया सोचा। और एक उनके काला पत्थर था, तो मैंने कहा हरा पत्थर लगा दो। मैं संडे को होके आया, अभी बात हो रहे थे, कहते मैंने 2 रेमेडीज कर दी। मैं इतनी जल्दी 2 कैसे कर दी भैया, मैं होके आया हूँ। जी हम जाते हैं एक रेमेडीज तो हम ही कर देते हैं, फिर 3-4 दिन रुकना है। अगर 4-4 दिन देखो, 2 रेमेडीज और कर दी तो 12 दिन होने चाहिए। आज है अभी संडे आया नहीं है, 2 रेमेडीज वो कर दी हैं, एक हमने करके आई थी, 3 हो गई। तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, फिर नाम आएगा कि वो करके तो हो गए थे। जहाँ पहले 2 फेल हो गए हैं, तीसरे हम भी फेल। अपना भी नहीं बताएंगे कि हमने कर दी। अब वो थे सुनार, मैंने कहा भैया साउथ ईस्ट एक्टिवेट करना है, तो भैया चलो S4 के अंदर ट्राइन बनाओ कॉपर का और लगा दो दीवार के अंदर। छोटा सा छेद भी कर रहे हैं और साथ में ट्राइन भी लगा दो। सोचिए किसी ने रेमेडी, सुनार है ना, उसके लिए क्या जाना है, लोहे का एक वो तांबे की एक तार लेनी है, कॉपर की सॉरी, उसको ट्राइन में मोड़ना है और एक जगह से वेल्ड कर देना, और दीवार में थोड़ा सा छेद करा लगा दिया, वर्चुअल एंट्री भी ओपन हो गई, और उसका एलिमेंट भी आ गया, और ट्राइन भी लगा दिया उसी का। क्या बैकफायर करे। और उसने ये और हरा पत्थर दोनों लगा दिए। अब ऐसे में तो भैया कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हम जब ज़्यादा कर देते हैं तो बैकफायर भी तो अपने को ही होता है। कभी आपको अगर ऐसी करनी पड़े, मजबूरी हो, तो हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना कर कि हम मजबूर हैं, हम कर रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो उससे क्या होगा,
अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, आपने हाथ जोड़ दिए, 2 मारने के बाद तीसरे में तो वो भी रुक जाएगा ना, यार ये तो पहले ही मारा वो, और क्या इसको मारूं, तो वहां पर आपको फिर रिजल्ट मिलने के चांस हो जाए। ठीक है जी। हर चीज़ को लॉजिक के साथ करो तो आंसर जरूर मिलेगा। आप कोर्स किसी का भी ज्वाइन करो, कहीं से भी करो। अब लोगों को जो है थोड़ा सा नाम बड़ा, पैसे भी बहुत है जेब में, तो फिर खर्च करेंगे ना। इस बहाने आउटिंग हो रही है 4 दिन घर से दूर, तो इसलिए वो फिर महंगे महंगे कोर्स भी करते हैं। फिर जब महंगे करेंगे तो सस्ती चीज़ तो उनको सस्ती लगेगी। सस्ता यानी रोड साफ, रोड साइड मैकेनिक, यही सब है इंडस्ट्रियल वास्तु में, और कुछ नहीं है। हम जो कराते हैं, हम तो कहते हैं भैया आटा नमक पकड़ो और उसी से ही रेमेडीज करनी है जो किचन के अंदर मिल रहा है, बाहर से कुछ लाना ही नहीं है। हमारी रेमेडीज उसी से हो जाती है। इसलिए अभी जिनका फ़ोन आया तो वो कह रहे सर रेमेडीज में क्या होगा, कितना खर्चा आएगा। मैंने कहा जी हमारा तो खर्चा यही होता है जी, सामान इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर पटक दिया। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि सारी सारी मशीन SSW में है, अगर ऑप्शन हो तो भैया हटा दो, ऑप्शन नहीं है तो फिर कुछ नया सोचेंगे। आपसे पहले एक रेमेडीज और करी थी शेयर कि रिसाइकल वाला साइन लगा दो वहां पर। हम्म। ठीक है बताया जी। था सर आपने। हाँ तो वो लगा दो। अभी एक रेजिडेंशियल वास्तु में चल रहा है, उसमें एक मैडम जी हैं, उन्होंने एक नई रेमेडीज बनाई। जो चुंबक होते हैं, जो घूमती रहती हैं, जो अट्रैक्शन वाली होती हैं, वो ली नॉर्थ में लगा दी और नीचे लिख दिया क्लाइंट अट्रैक्शन या मनी अट्रैक्शन, काम कर गई और बहुत बढ़िया करी। जब आप सोचोगे तो रेमेडीज तो आपके घर में है, और चुंबक वो बच्चे खेल रहे होते हैं, लिए और लगा दिया, कर दिया। सर सोचो तो रेमेडीज तो आपके हाथ में है, चाहे इंडस्ट्रियल करो चाहे रेजिडेंशियल करो। आज तक मैंने कहीं से इंडस्ट्रियल नहीं सीखा, ना मैं किसी ब्रांड के पास गया हूँ, ये सब अपना एक्सपीरियंस है। जब आप फैक्ट्री में जाओगे प्रॉब्लम देखोगे, है तो वही 16 सोल्यूशन, 16 जोन, उसी में तो सोल्यूशन निकालना है अपने को। 16 से वो 18 तो हम बना नहीं देंगे, हम भी वही 16 पे ही काम करेंगे। साउथ वेस्ट सब कहते हैं मिट्टी डालो, तो हम भी तो मिट्टी डालेंगे ना। अब कौन सी मिट्टी डालनी है बस यही देखना है। वो कहेंगे बड़े बड़े गमले रखो, हम कहेंगे कूलर में डाल के रख दो छोटी सी मिट्टी। कुछ भी नहीं है तो हम कहते हैं एक बड़ा पत्थर लो, जाके छत पे पटकाओ। और मैंने अपनी छत पे रखा हुआ है, जब से रखा है तब से भगवान की वजह से बढ़िया चल रहा है। आप भी रख दो, क्या बैकफायर सर करेगा आपका। किस डायरेक्शन में? मैडम आप तो वास्तु करते हो, ये तो नहीं आपको पता होना आपका चाहिए। नहीं नहीं, न्यू रेमेडी सुनी है मैंने। छत पे पत्थर मैडम रखना तो सुनिए किस, ये, तो साउथ वेस्ट में? हाँ जी, वो पत्थर और कहाँ रखेंगे भारी, नॉर्थ में रखेंगे तो उल्टा पड़ेगा। वही भारी, वही कंफर्म कर रही थी। अब मैंने तो सिंपल एक पत्थर छत पे पड़ा हुआ था, उठा के रख दिया और मेरा बढ़िया चल रहा है। एक जगह ऐसे हम विजिट करने गए थे, वहां पे जो है उन्होंने चक्की होती है ना पुरानी जो बच जाता है, ऐसे ही रखा हुआ था। मैंने कहा इसको उठा के सही जगह पे रखो, लाल कलर भी है, साउथ वेस्ट में डालो, अपना काम करेगा, बल्ले बल्ले होगी। क्या जा रहा है, ये सामान उनके यहाँ पड़ा है, आपने सोचा और रेमेडीज कर दी। चाहे फैक्ट्री है या घर है, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना। हाँ अगर आपकी नियत में ही खोट है, भैया ये तो पैसे वाला है, मेरे को तो अपनी फीस बढ़ा देनी है यहाँ पर। अब देखो मैं आपको यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले की बात बताता हूँ। मेरी जो फीस है, मैं फीस लेता हूँ और उसमें फिर कहता हूँ कि ये भैया आपने फीस दी है, ये पूरा दिन आपके नाम। ठीक है जी। उनका फ़ोन आया कि उनका ऑफिस है, उसमें आपने जाना है, 60-70 बंदे काम करते हैं, और मैंने उनको बोला ये मेरी फीस है, उन्होंने एडवांस दे दिया। फिर बोले कि 2 किलोमीटर मेरी फैक्ट्री भी है। पूरी बात सुनना, मेरी फैक्ट्री भी है। आप नजर बात है, जब हम वहाँ जा रहे हैं तो फैक्ट्री भी देखेंगे ही देखेंगे। बोला आप मेरे साथ चलना, आपका जो चार्ज होगा उसका मैं अलग से दे दूंगा, ये उन्होंने कहा। ये सुनते ही मेरा बेटा बोला पापा आप तो एक बार जब फीस लेते हो तो उसी में पूरा करते हो, इसमें अलग से क्यों। ये अभी थोड़ी देर पहले की बात है। अगर कोई आपको अपने आप फीस दे रहा है तो क्या हम उसको मना करेंगे। अब यहाँ बताओ मैं गलत हूँ या मेरा बेटा गलत है। नहीं नहीं, गलत कोई नहीं है, गलत दे रहा है तो लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत। अब बेटी कह रही है रूल कि भी बेटा बेवकूफ़ है। वो रूल भी गुरुजी अच्छा व्यापारी है, वो समझदार व्यापारी है। तो ऐसे सर थोड़ी वही होता है। बात है कि सर देखो, हमें तो 2 रोटी चाहिए, नियम तो जो नियम ही नहीं है खा जी। सकता है लेकिन
चार नहीं खा सकते, चार खाएंगे तो बैकफायर होगी, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी है। बिल्कुल सही बात। सर देखो, सर जब हमारी झेलना फिटनेस पड़ता होगी। है, आप नहीं झेल पाते, मैं इसलिए कहीं जाता ही नहीं जल्दी, मैंने बहुत झेल लिया। लोगों की प्रिडिक्शन सर करके देख, वास्तव को जो बता दिया किसी को, बड़ा झेला मैं नहीं जाता कहीं। वहां की सर नेगेटिविटी देखो तो आपके अभी पास हम, आनी है। सर देखो, सब चीज आनी है। अगर ऐसे ही सोचेंगे तो डॉक्टर बेचारा ऑपरेशन ही नहीं करेगा। अगर ऐसे सोचेंगे तो ऑपरेशन कौन करेगा फिर? बताओ सर। उस दिन वो क्या नाम है। कोरोना में डॉक्टर भी कोरोना से मरे हैं, तो क्या उन्होंने ट्रीटमेंट करना छोड़ दिया? सर उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनको तो करोड़ों के पैकेज हैं वो। सर वास्तु वाले भी लाखों रुपए लेते हाँ हैं, उनसे लेते हैं ज्यादा पर फीस लेते हैं एक दिन में। एक दिन हाँ में उनसे मालूम है ज्यादा सर। फीस होती है। तो फिर जो बात करें नंबरोलॉजी की, वो जुमानिस बोलते हैं, आज तक कुछ नहीं डालते, और हाँ उसके बाद जला जी बेटा। प्राइवेट जेट है उसके पास अपना, सर संजय जुमानी के पास। हाँ सर देखो, उनकी वो जाने, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं जो, हम्म। अब ये जो हमारा इंडस्ट्रियल वास्तु का कोर्स है, आज तो पहला दिन तो लगभग वेबिनार ही होता है, सबके सब आते हैं, पूछते हैं। ये हमारा स्टार्ट होगा 2 तारीख से, क्योंकि अब नया साल है, नए साल में सबके सब छुट्टी पे रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने फीस पे कर दी, सर हम तो 2 तारीख के बाद ही आए। नेचुरली बात है, ये छुट्टियों का पीरियड है, सबके सब घूमने जाते हैं, हमारे बच्चे भी पीछे पड़े हुए हैं, पापा कहीं घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो इसीलिए ये अब क्लासेस होंगी 2 तारीख। आपको अगर पसंद आता है तो जुड़ो मेरे साथ, नहीं पसंद आता है तो कुछ ना कुछ तो आयो, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिली हो। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गप्पे ही मारी। अगर कोई एक रियल वास्तु कंसल्टेंट है, वो सिर्फ बातों की बात पकड़ लेता है कि भैया मेरे को कहाँ क्या उपाय कर। और सर जो बेवकूफ़ है तो वो तो बेवकूफ़ ही रहे, वो सब जगह से सीखते ही रहते। तो हमारे पास भी आएंगे, माँ वास्तु पे भी जाएंगे, वैदिक पे भी जाएंगे, कभी एक का ठप्पा लगा लेंगे, कभी दूसरे का, कभी तीसरे का। वो अपने आप को ये नहीं कहेंगे मैं वास्तु कंसल्टेंट, मैं वैदिक हूँ, मैं महावास्तु हूँ, मैं मॉडर्न वास्तु। कभी ये नहीं कहता मैं वास्तु वाला या मैं वास्तु वाली हूँ। सर अभी वो एस्ट्रो वास्तु वाली क्लास रहती है या खत्म कर दिया आपने कल। सर रहती हैं, अभी कल हाँ भी करेंगे, वो परसों तो भी करेंगे। आपके 2 तारीख को करें। तो 2 दिन करेंगे, तो करेंगे 2 दिन की चल रही है। कल मैंने क्या हुआ गुरुजी, मैं मतलब एक तो बहुत लास्ट मोमेंट पे आपका वो लिंक आता है, बैठे बैठे मेरे को हो गया, मैंने वो लिंक करा, मोबाइल पे खोला तो ज्वाइन हो गया। मैंने उसे काटा, रूम में आ गया, मैंने लैपटॉप पे बैठा रहा 15-20 मिनट, वहां से ऐसे नहीं करा आपने, मोबाइल पे बैठा रहा। फिर मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। हुआ क्या कि जब हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं ना मोबाइल की, हाँ। जब मोबाइल पे स्क्रीन होती है तो उसमें सामने वो आता ही नहीं है। अच्छा। वो जब आएगा जब हम जूम के अंदर होंगे। हम स्क्रीन शेयर कर दी, क्योंकि मैं मोबाइल से सारा काम करता हूँ, लैपटॉप का यूज़ नहीं करता। लैपटॉप करता है तो उसमें सामने दिखाई देता है, आता रहता है। वो उसमें दिखाई नहीं। हाँ और वो जब मैं दिखाई नहीं 20 मिनट तो बैठा रहा कम से कम, महंगा भी होगा होगा नहीं, फिर हुआ नहीं, फिर मैं हट गया, कोई नहीं। ऐसा हो तो उस टाइम एक मिस कॉल मार दो क्लास के अंदर ही, तो बंदा समझ ठीक है। जाएगा कि कुछ ना कुछ पंगा है, इसलिए वो कर रहे हैं। फिर बंदा वहां से निकल के वहां जाकर उसको attend ठीक है सर। कल इसीलिए मिस हो गई मेरी, 15 मिनट तो मिस हुई थी, और बाकी फिर वो हुआ ज्वाइन ही नहीं हुआ, तो फिर तो हमारे हर क्लास की देते हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। हाँ कोई अगर महाराज। मिस कर देता है तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है सर। जिससे आपका कोई हो ना क्लियर हो जाए। सर सर गुड इवनिंग सर। आप क्या एस्ट्रो वास्तु सिखा रहे हैं अभी? हाँ चल रही क्लास। ओके ओके ओके। सर एक बात बताओ, आप ये कैमरा क्यों ऑफ रख के क्वेश्चन करते हैं? फोटो दिखा रहे हो अपनी, आप खुद क्यों नहीं आते सामने? नहीं सर, एक्चुअली बच्चे भी आसपास ही हैं इसलिए। ये हैं तो क्या सर, आपके तो आसपास है, मेरे तो साथ बेड पे ही बैठे हुए हैं कैमरे के साथ ही। जी जी। तो प्रोफेशन है आपका तो, उनका भी है। सर जब हम धीरे धीरे सीखेंगे तो बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आप घर का माहौल बनाओगे वैसे ही बनेगा। 100% सही कह रहे हो आप। सर अगर हम कुछ सोचेंगे, अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कुछ नया करो, नया करो। अब देखो, अब मेरे साथ मेरा बेटा जियो जैबरा पे
फाइल बनाता था, अब उसी के दिमाग में आई, उसी ने पहला सॉफ्टवेयर बना दिया। जब हम खुद कह रहे हैं कुछ नया करो नया करो, जब हम नया सोच रहे हैं तभी तो नया बनेगा। जैसे हम घर का माहौल बनाएंगे वैसे तो आएगा। बिल्कुल सही कहते हैं गुरु जी। हम हम कहेंगे जी हम कैमरा ऑफ करके बैठे रहे और अपने को नॉलेज मिल जाए, सर वो नॉलेज कभी काम ही नहीं आती। हमेशा आप कभी भी देखना, आप जितनी मर्जी नॉलेज ले लो, जब आपको जरूरत पड़ेगी ना वो दिमाग काम ही नहीं करेगा, ये पक्की बात, आजमा के देख लेना। सर मैं तो एस एस डब्ल्यू जिन्होंने में आज सो रहा हूँ, मैंने तो उस आपको शेयर करी थी भी मैं एस एस डब्ल्यू में सो रहा हूँ। अब मुझे इतना अंदाजा नहीं था, मेरे को पता लग गया कि मेरे से क्या हो क्या रहा है। पिछले 3 साल से सो रहा हूँ। सर अब ये तो अब आप जानो 3 साल से सो रहे हो और आप हम्म। न्यूमरोलॉजी करते हो, तो कम से कम न्यूमरोलॉजी से ही देख लेते कि भैया निम्रो नंबरलॉजी वास्तु। थी, मतलब वो काफी पहले करी थी, 6 साल पहले करी थी, 7 साल पहले, 6-7 साल पहले करी थी। तो उस हिसाब से मैं कहा तब दिमाग इतना स्पीड था। अब याद क्यों नहीं होती चीजें, मैं कैच क्यों नहीं कर पाता। और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने मेरा सर उसमें जा रहा है। उस दिन मैंने आपको बताया था सर, मैंने उस दिन आपको। सर मेरे को बताया बताया, था। निकलना तो आपको है ना। वो कुछ मुझे प्रॉब्लम पता है, पर मैं आपसे शेयर कर रहा था। प्रॉब्लम तो मैंने ढूंढ ली सारी। सर सबसे बढ़िया निकलो उस जोन से, उस जोन से निकलोगे आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। हो जाएगी सर, अभी जल्दी हो जाएगी। क्योंकि सर देखो हम हर चीज़ को बदल सकते हैं, लीवर किडनी हार्ट, दिमाग को नहीं बदल सकते। बिल्कुल। अभी तक ऐसा साइंस इतना तरक्की नहीं करा कि दिमाग को बदल दे, और जहाँ दिमाग गया समझो बंदा ही चला गया। बिल्कुल 100%। इसलिए कभी भी डिस्पोज की जोन में सोने से बचो। अगर देखो मजबूरी है, कम से कम दिमाग को तो वहां से निकाल दो। और दिमाग कैसे निकलेगा, तकिया ही घुमा दो, तकिए को पॉजिटिव जोन में ले जाओ, टांग को जाने दो। एक टांग कट भी जाएगी तभी दूसरे से हम काम चला लेंगे, दोनों कट जाएगी डंडा लेके चल लेंगे। लेकिन नहीं दिमाग प्रोग्रेस। चला गया तो कर पाएंगे। हाँ सही। इसलिए अपना दिमाग को बचाओ, ठीक है जी। इसलिए कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाओगे तो दिमाग अपने आप बचेगा, तकिया घुमा दो। जी गुरु जी। सर ये प्रवीण कुमार विश्वास जी, आपने अभी कैमरा ऑन करा है सर? हाँ सर। तो सर ऐसा क्या हुआ कि जब हम एंड में आ गए आपने कैमरा ऑन कर लिया, पहले ऑफ था? मजा आ गया नहीं, इनको। अच्छा लग रहा है। देखो अच्छा मन में लगा बात इनको। होगी, बताओ सर, कुछ मन में बात है तो सर से शेयर करो, हल करें। बताओ कुछ, क्या पता हो सकता है कुछ नॉलेज आपसे हमको मिले या हमसे आपको मिले। नहीं जी, कोई बात नहीं, आपसे मैं नॉलेज ले रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ। नहीं मेरे को तो ये समझ नहीं है, आप तो सुन रहे थे फिर एकदम अचानक कैसे कैमरा ऑन हो गया, वो भी लास्ट पे। अभी तक तो बिल्कुल बंद था, मैंने इतनी बार कहा ऑन करो तब नहीं करा, अब एकदम ऑन हो गया। नहीं, तभी अभी बैठा हूँ टेबल पे, तो तभी मैं थोड़ा सा बच्चे के साथ था, इसलिए ऑफ करके रखा था। आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हो या मेरे को पहले से जानते हो? नहीं सर, मैं आपसे 2 महीने से मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, आपके लाइव क्लासेस में ले रहा हूँ। आपके ही कोर्स करना है मुझे अभी। मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा शायद, वो जो ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेस है, आपका रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कोर्सेस है, उसको मैं करूंगा अभी। सर देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरी क्लास में आए हो तो आपको मेरे कोर्स में आने हैं। सर आओ मत आओ कहीं से भी करो, बस ये है कि नहीं अपने नहीं दिमाग नहीं, की बत्ती मैं चलाओ। करो कहीं से भी, लेकिन अपने दिमाग की बत्ती चलाओ। दिमाग की बत्ती जलेगी तो रेमेडीज आप उनको 4 बताओगे, वो भी कहेंगे ये कहाँ से आ गए भैया मेरे स्टूडेंट, तो मेरे को ही सिखा कर जा रहे हैं। जी। करो कहीं से भी, बस दिमाग की बत्ती जलाओ। हमारा तो टैगलाइन है, जो हमारे वास्तु फॉर एवरीवन ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ तो हमने लोगो भी यही लगा रखा है, दिमाग की बत्ती जला दी। जब आप सोचोगे तो कुछ जी नया सर। करो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, वही 16 जोन है। आप मिनट से करके आ जाओ। सब कहते हैं जी हज़ारों रुपए हैं और आप कहोगे 2 रुपए की रेमेडीज में काम हो। लोग कहते हैं पुखराज पहनो, कहते हैं ना, हम कहते हैं बस हल्दी अपनी जेब हाँ में जी रखो, सर। क्या बोल, हल्दी रुमाल में जेब में बांध के रखो, छोटा सा पीला पीला रुमाल जेब में रख लो। इससे कई गुना ज्यादा असर करेगी बगैर पैसे के, और ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। कहने का तो एक हल्दी है।
सर पॉकेट का हिसाब है ना, कोई वो डाले, एक पीला और क्या आता है वो, स्टोन तो आता, पीली जल सुनहला, सुनहला डाल ले अगर पैसे कम है तो, नहीं तो हल्दी गांठ बांध ले। पंचमुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, सुनहला और ये डाल। या नॉर्थ ईस्ट में पीले धागे में डाल के टांग दे पंचमुखी रुद्राक्ष, वो भी उसका असर देता है पुखराज का। आएगा ही आएगा ना, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे रुद्राक्ष पे। यहाँ तो फ्री अरे की बात हो रही है जो घर पे। मैं मैं फ्री पे देने को तैयार हूँ। पांच मुखी सर इतना महंगा नहीं है, पांच मुखी। हाँ, बहुत सस्ता होता है। तो मुझे भी पता आप है। बोले जब आप कहीं मंदिर में जितने जाते हो ना, जब आप किसी मंदिर में जाते हो उज्जैन वगैरह, वहाँ बाहर बैठे होते हैं जो छिलकर देते हो, पांच मुखी निकलता है सारा। चार मुखी पांच मुखी यही निकलेंगे। यही निकलता हैं है। जी। वो 20 रुपए में 50 रुपए में दे देते हाँ हाँ, वो नेपाल में तो आप कट्टा भर लो, भर के दे देंगे। एक पीछे एक क्लाइंट था, या उसके गए थे हम, तो कह रहा मैं नेपाल से आया था, उसके रिश्तेदार बोले आप करो उदार से काम। मैं कहा हमारे बस का कुछ नहीं भाई, हम ये काम करते ना, हमने सीखना। बोले मैं भेज दिया करूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा हमें नहीं चाहिए। हैं। नेचुरल वास्तु कहीं से भी करो, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बिना मत करो। बिल्कुल। प्रैक्टिकल के बिना कोई फायदा नहीं। भले ही एक विजिट करवाएं वो आप, उसमें क्या होगा, जो भी आपने सीखा है सारा आपके सामने आ जाएगा, और जो सीखा है उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए करो कहीं से भी, किसी से भी करो, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए उसको मजबूर कर दो, भैया हमें प्रैक्टिकल चाहिए, मतलब चाहिए। वो अपने आप दे, चाहे लाख ले, चाहे 2 लाख ले, चाहे 10,000 ले। ठीक है जी। अब किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी गुरुदेव, प्रणाम। नाम जी। सर जी, एक तो वो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, उसका कैसा चालू करना, कैसा लेना उसको। सर आप मेरे को फोन कर लेना, कल सुबह बता दूंगा। अच्छा सेकंड, एक ठीक है जी, बताओ जी। वो कल का जो वो बता रहे थे ना आप, डिग्री 180, वो मैं क्लास सुना था, 2 दिन से मैं हॉस्पिटल में था। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में देखो, नहीं समझ आए मेरे को फोन कर ले, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर, ठीक, बस इतना ही। ठीक है जी। और हाँ, बताओ जी। और घर का कब से चालू हो रहा है वास्तु? सर अभी इंडस्ट्रियल तो करने दो, आप तो इंडस्ट्रियल कर बैठे हो। हाँ जब आएगा तो आपको बता देंगे सर, टेंशन मत। ठीक है, वो बता देना। हाँ और किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट होती है बोलने की, इतनी देर से नॉन स्टॉप बोले जा रहे। किसी के मन में कोई डाउट नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। अब हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो 2 तारीख को रात को 9:30 बजे से। ये तब तक सभी एक्स्ट्रा की भी 2 तारीख को होगी गुरुदेव? 2 जनवरी। हाँ जी। नहीं। ये एक्स्ट्रा की मंडे एस्ट्रोवास को नहीं वाली होगी? सर वो तो चल रही है, वो एस्ट्रोवास वाली तो कल भी है परसों भी है, उसकी 2 क्लासेस रह गई हैं, वो तो कल परसों में खत्म हो जाएंगी। ये कल रात को भी है, कल भी परसों है, भी शनिवार को भी? है। या शनिवार है? हाँ, कर लेंगे सर। शनिवार है तो क्या हुआ, खत्म करना है कर लेंगे, और नहीं आप करोगे तो मंडे को कर लेंगे, आपकी मर्जी है, मंडे गुस्सा। करो, 2 दिन बाहर जा रहा हूँ मैं। मंडे कर लेंगे, हमारी सेहत में कौन सा फर्क पड़ रहा है, मंडे ट्यूसडे कर लेंगे। ठीक साहब। ठीक है जी। चलो। ठीक है। ओके जी, सभी जैसी को आपकी इच्छा, ठीक है जी। राधे, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरु जी।